उत्तर प्रदेश की हार्ट सीट में शुमार रायबरेली इन दिनों काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि रायबरेली से जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद लगातार जो है कयासों का दौर शुरू हो चुका है। और आज गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करने आए हुए थे। जनसभा को के संबोधन करने के बाद वह समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के आवास पर आए हुए थे। उन्हीं से जाने आखिर क्या बातचीत हुई है। सर, आज अमित शाह जी आपके पास आवास पे आए हुए थे, क्या बातचीत हुई, बंद कमरे में क्या चर्चा हुई? देखिए, भारत के वो गृह मंत्री हैं और भारत के ना केवल वो माननीय गृह मंत्री हैं, बल्कि मैं इसको पूरी मजबूती से कहता हूं, मैं भी एक आम नागरिक भी हूं, विधायक हूं, लगातार मंत्री रहा हूं, लेकिन उन सब के अलावा भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों ने देखा है कि भारत की जितनी बाहरी सीमाएं हमारी असुरक्षित थी, उससे ज्यादा हमारी असुरक्षित हमारी आंतरिक सुरक्षा थी। क्या ये आज देश नहीं स्वीकार करता है कि नेक्सलाइट्स का क्या हाल था, पंजाब जल रहा था, कश्मीर में क्या हो रहा था? इस कैंसर को किसने पैदा किया? 50 साल कांग्रेस ने इस कैंसर को पैदा करने का काम किया और उस आतंकवाद का नुकसान भी उठाया, इस देश ने उठाया है। अगर भारत के गृह मंत्री जी एक सामान्य व्यक्ति मनोज पांडे के घर आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और दिल की गहराई से उनका आभार प्रकट करते हैं। उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, वो देश के बहुत बड़े नेता हैं और देश के बहुत बड़े नेता के अलावा वो देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। नेता होना और बड़े व्यक्ति होना दोनों में अंतर है। 370 का छोटा मामला आप समझते हैं देश में? क्या हुआ कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ, क्या हुआ, किस तरह उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, किस तरह की हत्याएं हुई हैं। लोग चुप थे, पर्दा डाल रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारत के गृह मंत्री का कि उन्होंने भारत को एक रूपता में लाने का काम किया। उनका नहीं, कोई भेदभाव नहीं, भारत एक है। और आप ये ध्यान में रखिए, राजनीति अपनी जगह है, जब सवाल राष्ट्र का आएगा, जब सवाल भारत माता का आएगा, जब सवाल सनातन का आएगा, और जब सवाल भगवान प्रभु राम का आएगा, और जब सवाल आएगा 80 करोड़ उन अपने गरीब लोगों को जिनको आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 जून का राशन दे रहे हैं, जब सवाल आएगा किसान सम्मान निधि का, तो क्या मनोज पांडे इसका विरोध करेंगे? क्या आज गरीबों को अनाज मिल रहा है, तो क्या ये गलत है? क्या आज किसानों को 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है तिमाही, तो क्या ये गलत है? आज अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है, भारत को तीसरे आर्थिक संपन्न देश की श्रेणी में लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आज लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या हम इसकी निंदा करेंगे? और भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति इसकी निंदा नहीं करेगा। क्रॉस वोटिंग करने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रताप की नजदीकियां बढ़ना, और इस लोकसभा चुनाव में वो चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात कर लीजिए या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करिए, लगातार आपसे संपर्क में आना, क्या लग रहा है इस वक्त इशारा कहाँ? नहीं, मेरी घोर आपत्ति है क्रॉस वोटिंग के आपकी इस पर। कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बड़ी स्पष्ट राय दे दिया है। ये चुनाव में किसी पार्टी की हिप नहीं जारी होती और कोई हिप मानी नहीं जाती। ये चुनाव होता है गुण और दोष के आधार पर। हम किस व्यक्ति को वोट दें, किसे न दें, इसमें ना पार्टी कोई निर्णय कर सकती है, ना पार्टी कोई निर्देश दे सकती है। मैं स्वयं पार्टी का चीफ व्हिप रहा हूं, इसमें कोई निर्देश नहीं जारी किए गए और इसमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी मान्यता नहीं देता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट इसमें अपने आदेश में उसने कहा है, उसका एक बृहत आर्डर है जिसमें उसने कहा कि इसमें कोई बाध्यता नहीं है, जिस व्यक्ति को जो कैंडिडेचर अच्छा लगेगा उसे वोट देगा। हमारी अंतरात्मा की आवाज ने जिसे स्वीकार किया उसे वोट दिया और मैंने कोई नई बात नहीं किया। मैंने उसी पार्टी के अंदर रहते हुए 2 साल से, ये पूरा देश जानता है कि जब रामचरितमानस जलाया जा रहा था तो मनोज पांडे ने मुखर विरोध किया। जब भगवान राम पर गलत टिप्पणी की गई तो मनोज पांडे ने सड़क से लेकर सदन तक इसकी निंदा किया, इसका विरोध किया। और जब हद हो गई कि कुछ कुत्सित मानसिकता के मुट्ठी भर लोग जिनकी हैसियत नहीं कि प्रधानी जीत जाए, उन्होंने विधान परिषद में भगवान राम के बारे में कहा, हिंदू और सनातन के बारे में कहा, तो मनोज पांडे ने उसका उस समय भी हाउस में ही विरोध किया और हाउस से लेके सड़क तक विरोध किया। लेकिन अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि हम भगवान राम को गाली दे करके, प्रभु राम को गाली दे करके उन लोगों को पाल करके चलेंगे जिन्होंने भारत माता को डायन कहा, जिन्होंने भारत माता के टुकड़े करने की बात किया, जिन्होंने भारत की अस्मिता और अखंडता पर प्रहार करने का काम किया, तो मनोज पांडे एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं अंतिम कह रहा हूं, मनोज पांडे वो शख्स हैं रायबरेली में जिन्होंने गरीब की लड़ाई लड़ी है, कमजोर की लड़ाई लड़ी। जब तक जीवन में एक बूंद भी खून है, लहू है, गरीब के लिए, कमजोर के लिए, लाचार के लिए
मनोज पांडे का जीवन बलिदान रहेगा। दृष्टांत है इसी रायबरेली में कि अगर इनके पूर्वजों को किसी ने सम्मान करने का काम किया, जिन्होंने देश को बनाया है, चाहे रानी झलकारी बाई की मूर्ति का सवाल हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने का सवाल हो, चाहे बीरा पासी की मूर्ति लगाने का काम हो, चाहे माहे पासी की किले का श्रृंगार करने का काम हो, उसका जीर्णोद्धार करने का काम हो, मनोज पांडे सदैव आगे रहे। और हमें खुशी है सभी गरीब कमजोर लोग अपने बेटे और भाई मनोज पांडे को आशीर्वाद देते हैं, और मैं उनकी लड़ाई जब तक जीवन पर्यंत जीवन है मैं लड़ता रहूंगा। इस हिसाब से बीजेपी के नजदीकी डिप्टी सीएम दो बार आपसे संपर्क में आए, यहाँ पे आवास पे भी आए और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे आपके पास आए, तो क्या लग रहा है सुखबुआहट क्या है, पार्टी से क्या जा रहे हैं आप, बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? मैं सभी नेताओं का हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, अगर उन्होंने हमें ये सम्मान दिया है तो मैं उनके सम्मान का आदर करता हूं। मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा अपने आदरणीय भारत के गृह मंत्री जी। ऐसे गृह मंत्री हो, कोई सामान्य गृह मंत्री नहीं है, जिन्होंने भारत को बनाने का भी काम किया, भारत को बचाने का भी काम किया और भारत को बढ़ाने का भी काम किया। ऐसे गृह मंत्री जी आज हमारे घर आए हैं। मैंने उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, उनके कार्यों का स्वागत किया, और मैंने कहा एक व्यक्ति के रूप में अच्छे कार्यों की मैं पूरे जीवन। बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या? चर्चा तो बहुत तेजी से, क्या बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा सवाल ज्वाइन करने का नहीं है, सवाल उससे बड़ा है। आप पत्रकार हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है अपने पत्रकार भाई के लिए कि हमारी टीआरपी बढ़े, लेकिन जब सवाल आपके सामने देश आता है, देश की सीमाएं आती हैं, देश की सुरक्षा आती है, देश के 135 करोड़ लोगों के कल्याण का सवाल आता है, तो आपकी भावना भी वहीं खड़ी रहती है। और देश के साथ मनोज पांडे की भी भावनाएं खड़ी हैं। वो न खंडित हो सकती हैं, न कमजोर हो सकती हैं, न विचलित हो सकती है। जब जब भारत माता का सवाल आएगा, भारत की सुरक्षा का सवाल आएगा, 135 करोड़ लोगों के बढ़ाने का सवाल आएगा, गरीब को इंसाफ दिलाने का काम आएगा, अन्नदाताओं के साथ खड़े होने का काम आएगा, जो ये काम करेगा मनोज पांडे उसी के साथ कदम से कदम मिला करके उसके साथ खड़े रहेंगे। सब बात करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार पांडे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से गृहमंत्री जिनके आवास पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि गृहमंत्री जो है देश के गृहमंत्री हैं, उनकी विषय में जो उन्होंने कई खूबियां भी बताई हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।